नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। श्री मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। हरियाणा के 16,77,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 353 करोड़ रुपए डाले गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवल वित्तीय सहायता नहीं बल्कि देश के किसानों को दिए गए भरोसे का प्रमाण है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 6ठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की और देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के भेजे गए हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया और कहा कि 140 करोड़ लोगों की एकता और शक्ति के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि यह नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए छोटे जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक नई पीएम धन धान्य योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री मोदी ने सभी से कहा कि वे त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों को ही प्राथमिकता दें और जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। आज हरियाणा के 16,77,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 353 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। इस उपलक्ष्य में जिला पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह पीएम किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा अन्य जिलों में भी पीएम किसान उत्सव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट व राज्य मंत्रियों ने शिरकत की। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिए गए संबोधन को लाइव सुना गया। अपने संबोधन में श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा जारी 20वीं किस्त का वितरण केवल एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि देश के किसानों को दिए गए भरोसे का प्रमाण है। यह इस संकल्प की पुनर्पुष्टि है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता के कल्याण के लिए लिया है। मुख्यमंत्री ने 20वीं किस्त जारी करने के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। पलवल जिले में इस कार्यक्रम के दौरान होडल की एसडीएम बालीना ने मीडिया से बातचीत में कहा,
सभी किसान जिनका मालिकाना हक है कृषि भूमि के ऊपर, उनको सालाना 6,000 रुपए की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, जो कि 2-2 हजार रुपए की किश्त में दी जाती है। आज डायरेक्टली लाभार्थी के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। 75,000 के लगभग बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम के, और उन सबके अकाउंट में डायरेक्टली आज क्रेडिट। किसानों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर एकड़ उनको 2,000 रुपए मिलते हैं, 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। इससे उनको आर्थिक मदद मिलती है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। किसानों ने कहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को फसलों के लिए उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में मदद मिली है। पंचकुला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलने पर एक किसान ने आकाशवाणी समाचार से कहा, गांव दंदलावट, जिला पंचकुला का एक छोटा सा किसान, ये जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत हमें जो लाभ मिलता है इसका 2,000 रुपए 4 महीने के बाद, हमें बहुत ही लाभप्रद है ये स्कीम पीएम साहब की। इसे हमने छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं किसानों के, बिजली का बिल भरना है, पानी, बिजली, खाद, बीज और अन्य जरूरत की चीजों के इस्तेमाल में हम काम में ले आते हैं। बहुत ही हमें लाभप्रद है ये। इतने भी हमें पीछे किसानों 19-20 किस्तें जो हमें मिली हैं उसका हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं। पीएम योजना के तहत ये बहुत ही लाभप्रद स्कीम है। पलवल में एक अन्य किसान ने आकाशवाणी समाचार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरा नाम अतुल, और प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो मेरे खाते में डीबीटी के माध्यम से आ चुकी है, और इसका मुझे बहुत लाभ है क्योंकि मैं जमींदारी के समय पर जब मुझे खाद और दवाई की आवश्यकता होती है तो सरकार द्वारा ऐसे मौकों पर ही ये किस्त जो है हमारे खातों में डाली जाती है, जिससे कि हम समय पर अपना खाद या दवाई अपना खरीद कर अपने खेतों में डालते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कबड्डी मैच के साथ 6ठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया और प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस वर्ष के खेल महाकुंभ में प्रदेश के 15,410 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कुल 26 विभिन्न खेलों प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खेल महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह युवाओं के सपनों को उड़ान देने का एक सशक्त मंच है। बल्कि हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है। इस बार के खेल महाकुंभ में 26 खेलों के हमारे प्रदेशों के कुल 15,410 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इन खेलों की मेजबानी भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस दिशा में हरियाणा पहले ही सक्रियता से कार्य कर रहा है और व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी देश के लिए सर्वाधिक पदक जीतकर भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी तैयार करे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का तिरंगा फहराए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। श्री मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। हरियाणा के 16,77,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 353 करोड़ रुपए डाले गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवल एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि देश के किसानों को दिए गए भरोसे का प्रमाण है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 6ठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।